नमस्कार, मैं तालिब चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज टाइम भारत में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई पेश करी। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग फोन पर सरकार के साथ मिलने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही मोटी रकम लेने का भी। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन की जो मांगे हैं उनकी मांगों पर भारतीय किसान यूनियन सरकार से लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। सरकार के साथ कुछ किसान नेता खुद मिले हुए हैं और वह हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। इसलिए कही कि एक सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंदूरी साहब कह रहे थे कि राकेश टिकैत जानते हैं कि भानु प्रताप सिंह तो बहुत बेकार आदमी है, गलत आदमी है और इसलिए इनको संयुक्त मोर्चा से अलग कर दिया है। तो मैं ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि संयुक्त मोर्चा में मैं न तो था न हूँ, अलग कहां से कर दिया। जिस संयुक्त मोर्चा में राकेश टिकैत रहेंगे, उन्होंने जीवन में उनकी संपत्तियों का ब्यौरा लिया जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए तो सारी संपत्ति अवैध रूप से उनने हत्याई है और उन्हें संगठन को बेचा है। उनके जहां वो रहेंगे वहां मैं कभी नहीं रह सकता। मैं तो इसलिए आया था दिल्ली कि पंजाब और हरियाणा के किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। तो मैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहता हूं कि क्या किसान को दिल्ली में आने का अधिकार नहीं है? देश का किसान नेता हूं, मेरा न कोई ग्रुप है न कोई मोर्चा है, मैं तो स्वयं में मोर्चा हूं और मेरा भानु प्रताप सिंह नाम है। और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है, सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है। इसलिए मैं भी जहां जहां मेरी बात जारी है, मामा के किसानों को मैं लाभान्वित करने के लिए काम करूंगा। और यदि कोई मेरे साथ टकराएगा तो दूसरा स्वभाव सूर्य का होता है, गर्मी पे आता है तो कपड़े उतरवा देता है, तो उसके कपड़े उतरवा दूंगा। कपड़े जो बेईमान मुझे गलत बताएगा उसकी, मैंने किसी की बेईमानी नहीं की। मांग आयोग का अध्यक्ष भी किसान रखा जाए। चौथी मांग, किसान आयोग ही देश के किसानों की फसलों के दाम तय करेगा। और पांचवी मांग है, 72 साल की सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हुआ है, एक एक पैसा केंद्र सरकार को कर्ज माफ करना पड़ेगा। छठवीं मांग है, 60 साल उम्र पूरी करने के बाद 10,000 रुपया प्रति माह किसान मजदूर को पेंशन देनी होगी। और 7वीं मांग है, दुर्घटना में मरने वाले किसान को उसकी पत्नी बच्चों को 1 करोड़ मुआवजा देना होगा। और 8वीं है, किसानों को 24 घंटे बिजली दी जाए, खारे पानी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की जाए। यमुना को हथनी कुंड बैराज पर रोक लिया जाता है, फिर यमुना सूख जाती है, फिर वजीराबाद और ओखला बांध के बीच में 22 नाले दिल्ली के मलमूत्र सीवर लाइनों के पड़ते हैं। वो यमुना फिर ब्रज में जाती है, आगरे में जाती है और वहाँ इलाहाबाद जाती है। वो यमुना का पूरा पानी यमुना में बहने दिया जाए। वैकल्पिक व्यवस्था हरियाणा और दिल्ली की जाए। अगला है खुले शौचालय, एक कोठरी बना के सीट लगा दी, सांझ को सोऊंगा, सवेरे जगूंगा, फिर यहीं बैठूंगा। और किसान यूनियन इस मांग को मनवाने की मांग करूंगा। एमएसपी मैं तय करूंगा, सरकार नहीं। वो ठीक है, वो ठीक है। तो और क्या करूं फिर? सरकार सुनिए, नहीं तो हेलीकॉप्टर की कीमत मैं लगाऊंगा। सही है, ये सरकार इसको नहीं मानती है तो ये बाहर में जाए, फिर हेलीकॉप्टर बनवावे सरकार सब पैसों के और उद्योगपतियों से और पूंजीपतियों से, और कीमत लगाऊंगा मैं। जब मैं तय कर रहा हूं उसकी कीमत मुझे नहीं लगाने दे रही तो उद्योगपति लगाएंगे, उसकी कीमत मैं बनाऊंगा। आयोग तय करेगा।
ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।